हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आपको कल के व्लॉग में मैंने बताया था कि हम लोग अयोध्या पहुंच गए थे, रामलला के दर्शन भी कर लिया था हमने। फिर उसके बाद हम लोग हनुमानगढ़ी गए, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मतलब यहाँ हमें 3 घंटे आराम से लग जाते हैं। प्रॉब्लम ये थी कि हमें अयोध्या से लखनऊ भी जाना था और लखनऊ से हमारी फ़्लाइट थी भुवनेश्वर की, क्योंकि हमें जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाना है। तो हम लोगों ने सोचा, और बच्चे भी ना नींद में हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि रात को जल्दी ढंग से सोए नहीं थे वो, और सुबह से 4:30-5 बजे से उठा दिया था मंदिर दर्शन के लिए। तो वो लाइन में लगना उनके साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। तो बस फिर हम यहाँ से जा रहे हैं सरयू घाट। और ये देखिए, मतलब अयोध्या में जितने भी ये बिल्डिंग्स है ना, सारी एक कलर की। जैसे जयपुर में सब कुछ पिंक है ना, पिंक सिटी का, वैसे मुझे लग रहा था इसको बेज सिटी बोल दिया जाए। खैर, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ अयोध्या में आपको खाने की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। साथ ही आपको यहाँ पर इतनी ज़्यादा ऑटो अवेलेबल है ना, हर 2 मिनट भी क्या, हर 5 सेकेंड में ही आपको एक ऑटो मिल जाएगा। तो बस अब बच्चों की हालत देखिए, बिल्कुल सोने में ही आ गए, थक गए हैं, और धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो ऑब्वियसली। और ये वाला स्क्वायर तो आई एम श्योर आपने देखा ही होगा, अगर अयोध्या की एक भी वीडियो आपने देखी है तो। बस इसके बाद हम पहुंच गए थे सरयू घाट, और यहाँ पर बहुत दूर से दिख रहे थे बहुत सारे मंदिर। बट हम मंदिर में तो नहीं जा रहे थे हम, बट सरयू नदी में जो है उनके पास वहाँ जा रहे थे। और वहाँ बस पूजा पाठ करके, मतलब माथा टेक करके, फिर वहाँ हमें जा करके पता चला कि यहाँ बोटिंग भी होती है। तो हमने सोचा चलो बच्चों के साथ करते हैं बोटिंग। क्या बोल रही है? बोटिंग करना है। और नींद खुल गई? सरयू नदी में आ गए, बोटिंग करने जाएंगे अब। रन्नू, मम्मी यहाँ से आओ, यहाँ से आओ, यहाँ से बन जाएगा। रुको रुको रुको। सुबह से हम लोग जाकर बैठ गए नाव में, और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना कि मैंने तो बस जूड़ा बना लिया था। होता है ना, घूमने निकलो बड़े स्टाइल से, फिर जूड़ा बनी जाता है। तो माता जी लग रही है माता जी। सिद्धि ने ना रामलला के मंदिर के पहले आगे, मतलब ये तोता ले लिया था, वही बचाई जा रही है। हम लोग जाने वाले हैं भाई रामघाट और लक्ष्मण घाट, जहाँ पे राम जी नहाते थे, लक्ष्मण जी नहाते थे। और हमारी नन्नू देखो, नन्नू और दादी उनकी। सिद्धि देखो, मजा आ रहा है। इतनी ठंडी हवा ला रहा, बस घूमते ही रहो। हाँ हाँ हाँ, आ जाओ इधर। पानी आ रहा ऊपर। हाँ, क्या पानी की छींटे आ रहे, इसलिए गीली हो गई। गाइस, फिर हम सरयू घाट से फटाफट गए अपने रूम में, जहाँ हमने ले रखा था। वहाँ फटाफट से अपने बैग्स ने गाड़ी में ही रख दिए थे, पहले ही उठाए नहीं थे। बट जिसको फ्रेशन अप होना था वो हुआ, फेस वॉश मैंने किया जल्दी से। और बस अब हम निकल गए हैं लखनऊ के लिए। अभी ना आपको पता, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 11:45 बजे करीब हो रहे थे। पर ये था कि लखनऊ पहुँच जाए, फिर हम लंच एंड ऑल वहीं करेंगे, सही रहेगा। और क्योंकि कभी ऐसा ना हो कि ट्रैफिक में फंस जाए और फिर फ़्लाइट हमारी मिस हो जाए। फ़्लाइट हालांकि शाम की है 7:30 पे, तो हमारे पास टाइम बहुत है। और सुबह के उठे हुए थे तो हम भी सो गए थे, और हमारी हालत बहुत ही अजीब हो गई थी।
तो अच्छा, मेरी एक फ्रेंड है अंकिता, तो उनसे मैंने पिंग करके पूछा, उनका मायका लखनऊ का है, कि यहाँ पर कोई अच्छी शॉप्स हो, क्योंकि हमारे पास 3-4 घंटे रहने वाले हैं। तो हम लोग सोच रहे थे यहाँ कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, जैसे कि स्मोली के लिए और किरण के लिए कुछ ले लेते हैं, और कुछ भी जो कुछ भी दिख जाए। तो अब लखनऊ का चिकनकारी, आपको पता ही है, एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ये था मन में कि कुर्ता ले लेते हैं। तो बस हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि आलमबाग में एक शॉप है सेवा चिकन करके। वैसे उन्होंने बताया था चौक बाज़ार का, बट मैं वहाँ जाना नहीं चाह रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड होगा। अगर हम गाड़ी लेकर के गए तो हो सकता है वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाए, और फिर वो एयरपोर्ट से बहुत दूर भी था। आलमबाग एयरपोर्ट के पास में ही था, लाइक 4-5 किलोमीटर दूरी पे ही था, और मतलब रास्ते में ही पड़ रहा था। तो बस ये सेवा चिकन हम लोग पहुँच गए हैं, क्योंकि लखनऊ आओ और चिकनकारी ना लो तो ये तो फिर ना गलत हो जाता। तो बस इसी वजह से हम गए शॉप पे और देखा कुछ अच्छा मिल जाए यहाँ पर। वहाँ बैठ जाओ आप दोनों, है ना, वो वाले सोफे में, और कहीं नहीं जाना, ठीक है। तो यहाँ पर आकर के ना हमने सबसे पहले साड़ियाँ देखी, सोचा चलो साड़ी में कुछ वैरायटी दिखते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने शिफॉन की साड़ी दिखाई। शिफॉन आपने देखा होगा मैं बहुत कम पहनती हूँ, तो मैंने बोला चलो एक बार कॉटन ट्राई करते हैं, शायद अच्छी लगे। तो कॉटन भी जम सी नहीं रही थी, तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है, साड़ी नहीं लेते हैं, चलो कुर्ते ले लेते हैं। तो फिर इतने में सौरभ आ गया, तो उन्होंने बोला ले लो साड़ी, ले लो साड़ी, ले लो, ऐसा करके उन्होंने बोला। तो हमने बोला चलो ठीक है, एक साड़ी लेते हैं। तो फिर यहाँ से ही हमने ग्रे कलर की साड़ी उठाई थी, अभी आपको बाद में दिखाऊंगी। पहले हमने बहुत सारी साड़ी देखी जिसमें फुल चिकनकारी काम हो, या फिर कहीं हाफ में देखा। तो बट ये लाइट कलर मुझे नहीं चाहिए, तो ये जो ग्रे कलर आपको ऊपर वाला दिख रहा है ना, ये मुझे जमी, क्योंकि बहुत ब्राइट कलर में मुझको नहीं चाहिए था, मैं कम पहनती हूँ, आपने देखा होगा। फिर बच्चों के लिए कुर्ते वगैरह भी देखे, बट मुझे लगा यार ये अननेसेसरी है, मतलब 1100-1500 के कुर्ते लो और फिर कोई मतलब नहीं है। और ऐसा कुछ अभी कोई फंक्शन भी नहीं है कि कोई सामने हो कोई फंक्शन, तो एथनिक सेट चाहिए हो मुझे। तो फिर मैंने बोला बच्चों के लिए नहीं लेते हैं। फिर कुर्ता सेक्शन इनका ऊपर को था, तो यहाँ पर हमने फिर स्मोलियो किरण के हिसाब से कुर्ते देखे। साड़ी का सोचा हमने, बट मम्मी ने बोला कि साड़ी नहीं लेते हैं, क्या पता उनको पसंद आती कि नहीं आती, क्योंकि हमने भी जो उठाई थी वो ऐसे उठा ली थी कि चलो ले लेते हैं करके। फिर दोनों के लिए सेम कुर्ते लिए हैं, वो बहुत प्यारे हैं, कॉटन में हैं, और पूरे में इसमें वर्क हो रखा है, एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। बस इसके बाद अब हम जाएंगे कुछ खाने पीने के लिए। हे प्रभु, ये ये पैरट ना इतना इरिटेटिंग लग रहा था सच में। आई एम श्योर आपको भी लग रहा होगा जब आप ये वीडियो में सुन रहे होगे। तो एनीवे, अब बात थी खाने की, और आपको पता है हम लोग प्योर वेजिटेरियन हैं, तो वेज कुछ रेस्टोरेंट चाहिए था। तो ये जो चिकनकारी शॉप में ही हमने पूछ लिया था, उन्होंने बोला था कि राजलक्ष्मी करके आपको मिलेगा आगे जा करके। बट हमने पूछा हमें कुछ कबाब खाना है, लखनऊ में आया है तो कुछ ट्राई करते हैं कबाब टाइप। सो उन्होंने बोला बाजू में ही उसके बाबा का ढाबा है करके है, तो यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं। तो हम गए यहाँ पर, ये प्योर वेज रेस्टोरेंट है। तो फिर यहाँ पर हम लोग को पराठे के साथ एक कबाब था, तो हम लोग को लग रहा था यार पता नहीं कैसा लगेगा, सब्ज़ी के साथ पराठा खाया है हमेशा, कबाब के साथ तो पहली बार खा रहे हैं, बट अच्छा लग रहा था। एंड चटनी और प्याज भी थे तो एक नंबर लग रहा था। बस इससे यहाँ से हम लोगों ने खाना पीना खाया और फिर बस निकल जाएंगे एयरपोर्ट के लिए। तो अभी भी टाइम आपको पता है 4 करीब ही बज रहा था। अभी हमारे पास पूरे 3-3.5 घंटे हैं, क्योंकि जो हमारा बोर्डिंग टाइम है वो अराउंड 6:30-7 बजे का है, 7:30 पे फ़्लाइट होगी। तो बस, लेकिन अब हम लोग क्या एयरपोर्ट पे वेट करेंगे, और बाहर कहीं घूमने जाओ तो फिर वही है टाइम, फिर ट्रैफिक में फंस जाओ तो फिर वो घूम भी नहीं पाओ और फंसा लग जाओ। तो इसीलिए हमने सोचा एयरपोर्ट जाना ही सही है। सो लखनऊ हमारे लिए बिल्कुल नया है, मैं फ़र्स्ट टाइम आ रही हूँ। और आपको पता है एक ख़ास बात बताती हूँ, जो मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा व्यू काउंट आता है ना, वो पूरे इंडिया में लखनऊ से ही आता है। और ये चीज़ मुझे शेयर करनी थी आपसे। मैंने सोचा था स्क्रीनशॉट लगा दूँ, बट अभी एकदम से मेरे को मिल नहीं रहा है, कि मैं बहुत जल्दबाजी में वीडियो एडिट कर रही हूँ। बट मैं आने वाले टाइम में आपको ज़रूर से दिखाऊँगी कि लखनऊ से और यूपी से मैक्सिमम व्यू काउंट होता है। सो लखनऊ वालों, थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देने के लिए। सीधी संभल के चलो, दादी का हाथ तो पकड़ो, मुझे सौरभ उसको जाने दो, कुछ ज़्यादा ही हवा चल रही है। तुम ये पकड़ो, बनेगा। ला मुझे तो, हटो, आप जाओ, फ्री होकर चलो। सब लोग आ
4 बज गए हैं और हम आ गए एयरपोर्ट पे। वैसे हमारी फ़्लाइट तो 7:30 पे है। तो सिद्धि फर्स्ट टाइम फ्लाई करने वाली है और मम्मी जा चुकी हैं। मम्मी पापा के साथ एक बार गई थी, खजुराहो में भी एयरपोर्ट है, तो खजुराहो से वाराणसी गई थी वो काफ़ी टाइम पहले। मम्मी को भी अराउंड 20 साल तो हो ही गए होंगे, तो 20 साल में तो बहुत चीज़ें भूल जाती हैं, है ना। तो एक तरह से बोल सकते हैं मम्मी के लिए भी नया एक्सपीरियंस होने वाला है। ऐसा हमारी 7:30 पे फ़्लाइट है। अब हम आ गए एयरपोर्ट पे, 4 बज रहा है और बस चेक इन कर देते हैं और यहीं पे बैठ के वेट करते हैं, क्योंकि अब अननेसेसरी बाहर जाना कोई मतलब नहीं है और ऐसा कुछ काम भी नहीं है। हमारे पास था टाइम, थोड़ी शॉपिंग भी कर ली थी हमने। और ये नन्नू तो 2-3 साल बाद बैठ रही है। जब नन्नू शायद सिद्धि के बराबर थी तब बैठी थी वो फ्लाइट में, उससे कहीं जाना नहीं हुआ। और सिद्धि का ये फर्स्ट टाइम है, तो सिद्धि को तो कुछ याद नहीं रहना, नन्नू को याद रहेगा हमेशा। यहाँ पर ना गेट के पास चेकिंग हो रही है और नन्नू को आप देखिएगा यहाँ पर। छोड़ेंगे भी नहीं। ये देखो, बताओ ये किसका फोटो? उसको नहीं दिया ना मेरा ये को कोई कह सकता, हम तो इसका कह रहे हैं। ये छोटा है कि तुम तो पहचान में नहीं आएगी तो नहीं जाना। छोटी वाली को रख ले, रखोगे सिद्धि? सर में रोक रहे हैं। नहीं चलो, वो तो रोने वाली है सिद्धि, चलो। हाँ सिद्धि, एक्चुअली नन्नू का आधार कार्ड बहुत छोटे का है, जब वो 3 महीने की थी, तो इसलिए वो अंकल जी बोल रहे थे कि हम तुमको जाने नहीं देंगे। मैं तो समझ रहा हूँ ये सिद्धि का फ़ोटो है करके, तो नन्नू थोड़ा रह गई थी कि यार ऐसा नहीं मुझे एंट्री नहीं मिले, मैं यहीं रह जाऊँ। सो एनीवे यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट और चेक इन वगैरह भी बाकी है, बट इसके पहले हमने कुछ फ़ोटोज़ निकाली जो कि आपके साथ शेयर कर रही हूँ। साथ ही मैं इन फ़ोटोज़ को इंस्टाग्राम पर भी डालूंगी, तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल है singlesonal.9 और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूँगी। तो मिलता है अगले व्लॉग में, बाय बाय।